नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता ही होगा, इस बार फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कतर में हो रहा है और कतर ने विश्व कप के उद्घाटन से ठीक 2 दिन पहले अचानक यू टर्न लेते हुए स्टेडियमों में बियर की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसकी कुछ लोगों ने आलोचना की और कुछ लोगों ने इसका स्वागत किया है। कतर के अधिकारियों ने कहा कि वे टूर्नामेंट में दुनिया भर के फुटबॉल प्रशंसकों का स्वागत करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन दर्शकों को भी उनकी संस्कृति और परंपराओं का शराब का उपभोग इस्लाम में हराम या अस्वीकार्य है। ऐसे में आइए शराब और मुस्लिम मान्यताओं से संबंधित कुछ मुद्दों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि शराब के बारे में पवित्र धार्मिक ग्रंथ कुरान शरीफ क्या कहता है। इस्लाम में शराब पीना हराम या वर्जित माना गया है। निषेध के प्रमाण के रूप में इस्लामिक विद्वान और मुस्लिम धर्माधिकारी आमतौर पर मुस्लिम पवित्र पुस्तक कुरान में एक आयत की ओर इशारा करते हैं जो नशीले पदार्थों और जुआ को शैतान का काम कहती है और मुसलमानों को उनसे बचने के लिए कहती है। इसके अतिरिक्त जो धार्मिक अधिकारी हैं तो पैगंबर मोहम्मद की बातें और शराब के नकारात्मक प्रभावों का भी हवाला देते हैं। आइए जानते हैं कि पैगंबर साहब ने शराब को लेकर क्या कहा था। तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा था कि अल्लाह की लानत नाजिल होती है उन 9 प्रकार के समूहों पर जो शराब से जुड़े हैं। ये 9 समूह क्या क्या हैं? तो इसमें नंबर 1 जो शराब बनाए, दूसरा जिसके लिए शराब बनाई जाए, तीसरा जो उसे पिए, नंबर 4 जिस तक पहुंचाई जाए, नंबर 5 जो उसे परोसे, नंबर 6 जो उसे बेचे, नंबर 7 जो इससे धन अर्जित करे, नंबर 8 वह जो इसे खरीदे और नंबर 9 जो किसी दूसरे के लिए खरीदे। तो इन 9 प्रकार के समूहों पर अल्लाह की लानतें नाजिल होती हैं, ऐसा पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा था शराब को लेकर के। अब आइए जानते हैं कि शराब पर मुस्लिम एटीट्यूड क्या है, उनका रवैया क्या है। माना जाता है कि इस्लाम में शराब पर प्रतिबंध का व्यापक रूप से पालन किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी मुसलमान शराब नहीं पीते हैं। कुछ पीते हैं, चाहे निजी तौर पर या फिर सार्वजनिक रूप से कुछ न कुछ थोड़ी मात्रा में शराब अवश्य पीते हैं। पू रिसर्च सेंटर ने दुनिया भर में मुस्लिमों के शराब सेवन का सर्वेक्षण किया था, जिसमें शामिल अधिकांश लोगों ने ये कहा था कि शराब पीना नैतिक रूप से गलत है। 2013 में प्रकाशित प्यू रिपोर्ट के अनुसार थाईलैंड, घाना, मलेशिया, फिलिस्तीन क्षेत्रों, इंडोनेशिया, नाइजर और पाकिस्तान में 10 में से 9 लोगों ने इसी विचार को रखा था और उसने जो इंटरव्यू किया था इसमें 38,000 लोग शामिल थे। 37 देशों में से 11 में जहां ये सवाल पूछा गया था, कम से कम 10 में से 1 ने कहा कि शराब पीना नैतिक रूप से स्वीकार्य है। सिर्फ 1 लोग ऐसे थे 10 में जो कहते थे कि शराब पी सकते हो, शराब पीने में कोई बुराई नहीं है। और कुछ देशों में बड़े प्रतिशत मात्रा में लोगों ने कहा कि शराब का सेवन एक नैतिक मुद्दा नहीं है। अब आइए जानते हैं कि किन किन देशों में शराब पर प्रतिबंध लगाया गया है। पर्टिकुलरली मुस्लिम कंट्रीज की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ऐसे में मुस्लिम कंट्रीज के बारे में डील करेंगे। तो कुछ इस्लामिक देशों में शराब कठोर नियम और कड़े प्रतिबंधों के साथ उपलब्ध है। सऊदी अरब जैसे कुछ देशों में शराब को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहां पर शराब पीने पर कोड़े मारने, जुर्माना, कैद और विदेशियों को देश से निकालने की भी सजा दी जा सकती है, क्योंकि वो सऊदी अरेबिया जो है वो कट्टर रूढ़िवादी देश माना जाता है। सऊदी किंगडम फिलहाल हाल के वर्षों में मनोरंजन के विकल्पों की राह तलाश रहा है और ऐसी अटकलें भी लगाई जाती हैं कि भविष्य में शायद शराब के उपभोग के लिए भी अपवाद बनाए जा सकते हैं। हो सकता है फ्यूचर में शराब पीने की अनुमति सऊदी अरेबिया में भी दे दी जाए। दुबई, जो कि संयुक्त अरब अमीरात के लिए एक शीर्ष यात्रा गंतव्य है, यानी टूरिस्ट डेस्टिनी है, बहुत ज्यादा है दुबई में, और ये अपनी भव्यता, चकाचौंध और उत्कृष्टता के लिए भी जाना जाता है। यहाँ शराब के मामले में कंपैरेटिवली लचीला दृष्टिकोण है। सबसे ज्यादा गल्फ कंट्रीज में अगर हम लोग देखें तो दुबई इस मामले में लिबरल है काफी ज्यादा शराब के मामले में। दुबई में कई तरह के बार, नाइट क्लब और लाउंज हैं जो कई आगंतुकों और समृद्ध प्रवासी निवासियों को आकर्षित करते हैं। आपने देखा ही होगा दुबई की चकाचौंध के बारे में। हाल के वर्षों में शहर में शराब की बिक्री और शराब रखने को नियंत्रित करने वाले कानूनों को तेजी से ढीला किया जा रहा है, उनको छूट दी जा रही है। कुछ अन्य स्थानों की तरह दुबई में भी शराब की बिक्री एक आकर्षक कर राजस्व स्रोत प्रदान करती है। इससे काफी ज्यादा रेवेन्यू दुबई में भी आता है, जैसे अदर्स कंट्रीज में आता है। हमारे यहाँ भी अच्छा खासा रेवेन्यू जो है
शराब के जरिए ही आता है। जार्डन की अगर बात करें तो जार्डन में जो शराब है वो दुकानों पर स्वतंत्र रूप से बेची जाती है तथा उसकी राजधानी अम्मान में जितने भी बार और रेस्तरां हैं वहां पर बिना रोक टोक के परोसी जाती है। और ये जो शराब है मुस्लिम बहुसंख्यक देश मिस्र में भी उपलब्ध है, जो कि पारंपरिक रूप से पर्यटकों के बीच लोकप्रिय टूरिस्ट स्थान है। आप जानते हैं ना कि मिस्र में तमाम तरीके के पिरामिड वगैरह बने हैं, तो लोग वहाँ भारी मात्रा में टूरिस्ट जाते हैं को देखने के लिए। और ये जो मिस्र है वो ईसाई अल्पसंख्यकों के लिए एक प्रकार से उनका घर भी माना जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति हो अन्य समुदायों के बीच, अन्य धर्मों के बीच। फिर भी अगर हम बात करें तो प्यू के अध्ययन में वहाँ पर जो सर्वे किया गया था उनमें 79% मुसलमानों ने कहा कि वे शराब को नैतिक रूप से गलत मानते हैं। यानी मेजॉरिटी में जो है लोग ऐसा मानते हैं कि शराब पीना वो नैतिक रूप से गलत है, पर्टिकुलरली मुस्लिम जो समुदाय है उनमें। थोड़े बहुत तो भाई अपवाद हो ही सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि कतर में ड्रिंकों को लेकर क्या रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं। तो कतर भी जो है वो हमारा सऊदी अरब की तरह इस्लाम के एक अतिरूढ़वादी संस्करण का अनुसरण करता है, जिसे वहाबिज्म के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर भी शराब की खरीद और खपत पर सख्त सीमाएं हैं। ध्यान रखिए कि जो कतर है वो सऊदी अरब जितना कट्टर भी नहीं है, ना ही दुबई जितना लिबरल है, यानी मिडिल में है, दोनों के बीच में है। तो यहाँ पर शराब की बिक्री होती है, जबकि सऊदी अरेबिया में टोटल बैन है। विश्व कप के दौरान बियर को मूल रूप से शाम को स्टेडियमों और प्रशंसक क्षेत्रों में भी बेचा जाना था, लेकिन हालिया शुक्रवार को घोषणा की गई कि स्टेडियम में केवल गैर एल्कोहल बियर ही उपलब्ध होगी। लग्जरी आतिथ्य क्षेत्रों में अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। वहाँ पर शैंपेन, शराब, बिस्की, अन्य शराबें परोसी जाती हैं, लेकिन अभी रिपोर्ट सामने आ रही हैं जिसके जरिए माना जा रहा है कि वहाँ पर भी लोगों को ये सुविधा उपलब्ध नहीं की जा रही है। और आपको बता दें कि मैच के दौरान शराब बैन करने वाला कतर पहला देश नहीं है। 2014 में ब्राजील भी ऐसा कर चुका है। तो ब्राजील ने ये देखते हुए किया था लड़ाई झगड़ा प्रशंसकों के बीच ना हो जाए, किसी प्रकार का विवाद ना हो, तो उन्होंने शराब को या बियर को 2014 में भी बैन कर दिया था। तो आज के सेशन में साथियों इतना ही। आशा करता हूँ आपको काफी कुछ जानने और सीखने को मिला होगा, और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।